इस समय हम जौनपुर में हैं और कलेक्टिव परिसर और तल पे हम हैं और हमारे पास आंगनबाड़ी केंद्र के तमाम महिला है। सब जनपद के कोने कोने का ही है लोग। ये एक ही ब्लॉक में नहीं नहीं, हम लोग हर कोने से क्यों आप आए हैं? क्या समस्या है सरकार से आप लोगों को? सर, हमारी समस्या ये है कि हम आंगनवाड़ी हैं, जितना हमसे काम लिया जाता है उतना हमको पैसा नहीं मिलता है। कितना पेमेंट है इस समय आप लोगों का? पेमेंट 6,000 रुपया है हमारा। और हम लोग इस पर्पज से यहाँ बैठे हैं कि काम सरकार हमको इतना ले रही है, लेकिन 6,000 रुपए में इस महंगाई में हम कैसे काम कर सकते हैं। और इस टाइम अभी जून जुलाई से एक नया काम आया है कि जितने लोगों को हम लाभार्थियों को राशन देते हैं तो उनका हर लाभार्थी का फेस कैप्चर KYC करना है, जो कि हमारे पास मोबाइल नहीं है। इसके लिए हमको बहुत समस्या हो रही है। सरकार अगर हमसे काम लेना चाहती है तो हमको उचित और सम्मानजनक मानदेय दे और हमको राज्य कर्मचारी का दर्जा दे। हमारी यही। तो आपका फोन या काम करने का मांग है या पेमेंट बढ़ाने का भी? नहीं, हमारा पेमेंट बढ़ाएं और जो फोन वगैरह से आप काम करेंगे वो फोन भी हाँ, फोन भी हमको दे, उसमें रिचार्ज भी दे। ये नहीं कि हमको डब्बा पकड़ा दे। ये भी आपका कहीं ना कहीं बात सही है। हमारा सरकार जो है सांसद विधायक के मोबाइल के रिचार्ज के लिए 15,000 रुपया महीना देता है और आप लोगों को कुछ नहीं देता। नहीं नहीं, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है भैया। हम लोग इसीलिए धरना पे बैठे हैं कि हमारी ये मांगे है कि हम जो जैसे भारत सरकार जैसे जैसे हम लोगों से काम ले रही है, चुतिया बना कर काम ले रही है, तो हम ये चाहते हैं कि कम से कम जब तक से राज्य कर्मचारी का दर्जा नहीं देती है तो 20,000 हम लोग को मानदेय कर दे। 20,000 हमारा, 15,000 मिनी का और 10,000 जो सहायिकाओं को मानदेय। लोग तो कहते हैं कि आंगनबाड़ी वाले मजा ले रहे हैं, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। कौन कहता है? तमाम प्रकार की बातें। तो सरकार ये जांच करवा लेना कि हम आते हैं सेंटर पे नहीं आते, सेंटर खुलता कि नहीं, वो गांव में जाकर के पता करा ले। सब लोग तो ईमानदार नहीं, ऐसी बात नहीं है। कुछ बहनें इतनी दुखी हैं तो आप कुछ भी कह देंगे। जो ईमानदारी से काम करेंगे वो दुखी है। नहीं, सब दुखी है, ऐसी बात नहीं है। काम सब करती हैं, सारी बहनें काम करती हैं, ऐसी बात नहीं है। और मोबाइल का पैसा जो हमारे खाते में जो सरकार जो मोबाइल डब्बा पकड़ा दी, वो 2 GB का मोबाइल जो दी वो काम नहीं कर रही है। तो नहीं नेट चलता। तो मैं पड़ोसी के मोबाइल लेकर के प्लस और किसी का मोबाइल लेकर के, माने इतने डरे सहमे रहते हैं तो उसमें लेकर के हम लोग लॉगिन करके काम करते हैं। तो कम से कम 20,000 जो रुपया 5G की मोबाइल न दे करके हमारे खाते में 20,000 रुपया दिया जाए और जो है सम्मानजनक मानदेय दिया जाए। और जो है हमारे बच्चों को माने हाट कुप में जो खाना खिलाया जाता है, हमारे बच्चों को किसी किसी केंद्र पे ऐसा होता है कि सौतेलापन का प्रधान जी व्यवहार करते हैं, वो राशन नहीं खिलाते बच्चों को, वहां से हटा देते कि तुम जाओ, तुम्हारे लिए राशन यहाँ नहीं है। मतलब इतना अपमान बच्चों का भी करते हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? और जो वो कहते हैं, मोदी जी कहते हैं कि अरे जसोदा माता आंगनबाड़ी है। तो जसोदा माता तो एक लल्ला पाली ना, आंगनबाड़ी तो जब जसोदा माता की टाइटल दिया हो तो जसोदा माता तो करोड़ों लल्ला पाल रही है। तो उसके बदले में आप मुझे क्या दे रहे हो? खाली लालीपाप दे रहे हो कि जाओ लालीपाप लेकर अपने घर पे जाकर बैठो। हम लोग चूतिया नहीं है। अनिश्चितकालीन काम बंद, कलम बंद। हम हड़ताल करेंगे जब तक से हमारी मांगे पूरी नहीं होती। प्रदेश स्तर में आंदोलन करेंगे, पूरे भारत में आंदोलन करेंगे। बस आपका बात यदि सरकार नहीं सुन रही तो क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, करेंगे, काम बंद रहेगा। जब तक से आप लोग इसमें ड्यूटी पे नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। और भैया आज टाइम में आज पहला दिन है, पहला दिन है, एक दिवसीय कार्यक्रम है। और जैसे सरकार MP की शिवराज सिंह जो थे MP की, वो लागू किए कि प्रति साल जो 1,000 आंगनबाड़ियों को बढ़ेगा। लाडली बहना का 1,200 दे रहे हैं, प्लस हर साल 1,000 बढ़ा रहे हैं। माने 15,000 अगले साल था, इस बार 1,000 बढ़ाए तो 16,000 दे रहे हैं। का इतनी मतलब गुजरात में भी मतलब कि सम्मानजनक मानदेय हो गया, हरियाणा में, दिल्ली में, बिहार में, क्या यूपी सरकार इतनी गई गुजरी है कि जो महिलाओं का, आंगनबाड़ी महिलाओं का ये नहीं समझ रहे कि काम इतना ले रहे हो, पैसा सम्मानजनक बढ़ा दें। उनकी खजाना इतनी खाली हम लोगों के लिए। हर मदे विभाग में कह रहे हैं कि हाँ पैसा बढ़ा दूंगा। अभी आर्टिकल में छपा था कि फला शिक्षा मित्र हुए, रसोइया हुए, अनुदेशक हुए, सबका पैसा सम्मानजनक कर देंगे, लेकिन आंगनबाड़ी का नाम नहीं लिए। अरे बद्दुआ लगेगा उनको, आह लगेगा। वो अब इस बार कुर्सी पर नहीं आएंगे, अलर्ट हो जाए तो कुर्सी पर सत्ता पर। आप अपना मांग रहे हैं या सरकार को गिराने? नहीं गिराने, कभी अगर नहीं सुनेंगे तो गिराने का काम करेंगे।
सुन लेते हैं तो आएंगे, हमारी नहीं मांगों सुनेंगे को अगर वो सुन लेते हैं, तब तो आएंगे। जो भी हमारे विज्ञापन में लिखा है, तो हम भी उनके साथ, लेकिन हमारी मांगों को अगर नहीं सुनेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग मिलकर उनकी एक सरकार बात और है कि रिटायर माने जो बहनें हमारी खाली हाथ रिटायर हो जा रही हैं, हमको ग्रेजुएटी चाहिए, क्योंकि हर राज्य में ग्रेजुएटी मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार क्यों नहीं दे रही ना वेतन मानदेय में वेतन में कन्वर्ट कर रही है, ना ग्रेजुएटी दे रही है, ऐसे खाली हाथ हटा दे रही है। माने अभी युवा है, सब लोग कमा खा रहे, वृद्धावस्था में कहाँ जाएगी, पेंशन की पैसे की जरूरत पड़ेगी ना भैया, तो क्यों सरकार नहीं दे रही, क्यों सौतेलापन का व्यवहार कर रही है, बिन बताए रिटायर कर रही है। बताए रिटायर कर हाँ हाँ देखिए, मैं यहाँ, हमारा नाम माधवी सोनिया है, नगर अध्यक्ष है। आपको बता दें, हम लोगों को कई मांगे हैं। इससे सबसे पहली मांग तो हम लोग सरकार से ये करते हैं कि जो राशन हमको देते हैं, राशन को बंद किया जाए, क्योंकि हमें राशन नहीं चाहिए, राशन को बंद किया जाए। राशन की वजह से हम लोगों को बहुत दिक्कतें होती है, फोटो कैप्चरिंग करना, केवाईसी करना, इससे हमारी जनता को भी दिक्कत हो रही है। शायद आप लोग सुने होंगे कि इस कारण जब हम लोग केवाईसी कर रहे हैं, इसका फायदा बहुत लोग उठा रहे हैं, पैसे निकल जा रहे हैं, हमारे जो लाभार्थी हैं उनका पैसा निकल जा रहा, उनको दिक्कत हो रहा है। और हम लोगों से फोटो कैप्चरिंग कराना, केवाईसी कराना, और हमारे इतनी दिक्कतें हो रही है, उनसे हम लोग सिर्फ अपनी सरकार से ये मांग करते हैं कि कम से कम, अगर आप हमें अभी सरकारी नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम हमारा मानदेय तो आप बढ़ाइए, हमारा मानदेय आप बढ़ाइए। ये चीजें हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, कोई चेतावनी नहीं, हम रिक्वेस्ट भी करते हैं कि कम से कम जैसे आप सभी का कर रहे हैं, जैसे हमारे एमपी में आप देख लीजिए, एमपी में वहाँ 16,000 है, तो वहाँ भी एमपी में हमारी भाजपा सरकार है ना, तो आप भी हमारे यहाँ है, हमारे उत्तर प्रदेश में भी भाजपा सरकार है, तो आप वहाँ पे अगर 15-16 दे रहे हैं, तो भाई हमको भी कम से कम 10 तो दो आप, 10 तो दो आप। वही कार्य एमपी कर रही, वही कार्य उत्तर प्रदेश हमारा कर रहा, फिर ऐसा व्यवहार क्यों आप कर रहे हैं, क्यों हम लोग वही कार्य आप वहाँ भी करवा रहे, वही कार्य हमसे भी करवा रहे हैं, लेकिन आप हमको अभी आप जो केवाईसी दे दिया, आपसे बता रहे भैया इतनी प्रॉब्लम है। सबसे पहले शायद आप लोग जानते होंगे, जो आंगनबाड़ी की नियुक्ति हुई है, सबसे पहले विधवाओं को हुआ है, उनके लिए था ये, तो आप ये जानते, जब वो विधवा है, उनके पास कोई है नहीं ना, इतनी सक्षम नहीं है कि 20,000 की मोबाइल लेंगी, इतनी सक्षम वो नहीं है भैया कि वो 20,000 की मोबाइल लेंगी। आपसे बता दें, केवाईसी करने के लिए जब ये फोटो के लिए अभी करने लगा है, लोग एक दूसरे से मोबाइल मांग के ऐसे रिक्वेस्ट करें, या तो बच्चे जिसके पास भाई बच्चे हैं उनका ले लिए, नहीं तो एक दूसरे की हेल्प हम लोग करते रहते, इसलिए कि सुनवाई नहीं है। आपको करना है तो करना है, अब बताइए हमें कितना आप मजबूर करेंगे। आप हमको अच्छी मोबाइल दीजिए, 5G मोबाइल दीजिए, डाटा आप भरवाइए हम लोगों का, मोबाइल डाटा आप खाते में लगा दें, आप डाटा आप लोग हम लोगों का रिचार्ज करवाइए। आप हम लोग तो भाई नौकरी किए तो नौकरी करेंगे, नौकरी किए हैं और नौकरी करेंगे, हम लोग इससे इनकार नहीं करते, लेकिन आप इतना तो मान दीजिए, इतना तो आप दीजिए कि हम अपने बच्चों का देखभाल कर सके, अपना घर चला सके। कितनी दुखी आप देख रहे हैं ना, उनका दुखी तो था, इतनी दुखी हो गए भैया ना कि लोग आत्महत्या कर रहे हैं। काम बढ़ता ही जा रहा है। आपसे बता दें, अभी इस मई जून में 2-3 आंगनवाड़ी आत्महत्या कर ली, सिर्फ इतनी तंग, इतना ज्यादा। आपको बता दें, हम यही ओलनगंज के हैं, हमारे साथ वो औरत है प्रियंका श्रीवास्तव, आपसे बताएं, इसी फोटो कैप्चरिंग के लिए के पास, उसके पास मोबाइल नहीं था भैया ना, उसकी बीपी आप बता रहे हैं 260 चली गई, उसका ये वक्त नस पड़ जाएगा, सिर्फ इसी को लेकर। उसके पास फोन नहीं था काम करने के लिए, हम अपना 4 दिन उसको मोबाइल दिए करने के लिए। तो आप सोचिए कितनी पीड़ित है, कितनी दुखी है, आपसे बता रही इतनी दुखी है आंगनवाड़ियां कि हम क्या बता 6,000 में चलेगा। इस महंगाई में 6,000 क्या है भैया बताओ, 6,000 क्या है। एक बच्चा अगर हम चाह रहे हैं अपनी इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, तो आप कुछ तो सोचिए हम लोगों के लिए। आप हमको काम दे रहे हैं, हम कर भी रहे हैं, हम करने को भी तैयार हैं, लेकिन आप ये तो सोचिए, हमारे बारे में सोचिए, हमारे वेतन के बारे में। आप सभी का वेतन रोज बढ़ा रहे हो, हमको तकलीफ नहीं हो रही है, हमको बहुत तकलीफ हो रही है। क्या आप चाहते हो ये तो निकाल दीजिए, सभी को एक तरफा निकाल दीजिए, हम लोग छोड़ देंगे, नौकरी छोड़ देंगे, कोई तो कोई काम मिल ही जाएगा, कोई तो कोई काम हमको मिल जाएगा भैया। तो हम लोग सरकार से बस इतना कहना चाहते हैं कि जब तक आप हमको सरकारी नहीं कर रहे हैं, तब तक कम से कम हम लोगों को, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को 18,000, सहायिकाओं को 9,000 ये तो किया जाए, हमको मोबाइल दी जाए,
हमको मोबाइल दी जाए, रिचार्ज कराया जाए कि हम लोग कार्य को कर सके, सही ढंग से उस काम को कर सके। मिनी आंगनबाड़ी भी मेल में हो गई है, इनको भी जैसे 20,000 18,000 हमको दे तो मिनी आंगनबाड़ी जो मेल उनको भी उतना ही लागू करे, उनको भी उतना ही दे। अच्छा ये बताइए भैया, हम लोग इतना दिन से ड्यूटी कर रहे हैं, 50-55 साल हो गया, अब 2 साल में हम लोग रिटायर हो जाएंगे और सरकार ऐसे बैठा दे रही है, न एक पैसा दे रही है, न पेंशन न कुछ। तो हम लोग बाद में कहाँ जाएंगे बुढ़ाई में, बताइए कैसे हम लोगों का भी उसे तो होना चाहिए, बताइए।